क्या पाकिस्तान टूट की कगार पर है? पाकिस्तान वैसे ही परेशानियों से जूझ रहा था और अब बलूचिस्तान में क्रांति भड़क उठी है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में स्वतंत्र राष्ट्र की आवाज़ मुखर हो रही है। बलूच ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस वजह से शहबाज सरकार और आईएसआई बौखला गई है। बलोच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस सब के बीच में उनका प्रदर्शन और उग्र होता चला जा रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता के सच्चे सबूत हैं। ये आतंकी मुल्क के अत्याचार की लाइव गवाही है। बलूचों के हल्ला बोल से पाकिस्तान सरकार बौखला गई है। आजादी के नारों से पाकिस्तानी आर्मी आग बबूला हो उठी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार जुल्म ढा रही है। बलूचों की धाकड़ एक्टिविस्ट महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही महरंग जिसे बलूचिस्तान अपना भविष्य मानता है, वही महरंग जो पाकिस्तानी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा मानी जाती है। ये जो एक दरिंदगी इन्होंने फैलाई हुई है ना, लाशें फेंकना, they say that it will close, ये खत्म कर देगा सारी चीजें। इनको ये नहीं पता है कि ये उसको इतने बड़े लेवल से ओपन कर रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के आंदोलन को खत्म करने पर आमादा है, इसलिए महरंग के बाद बाकी एक्टिविस्ट की जुबान पर भी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है। यहाँ मुतालबा भी यही है कि जिस तरीके से माजी में यहाँ पे एहतजाजों को बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाजों को रोका गया है, हमारा मुतालबा भी यही है कि इस एहतजाज को कामयाब किया जाए। और जिस तरीके से बलूचिस्तान भर में एहतजाजों को क्रैकडाउन का सामना है, हमें खदशा है कि यहाँ पे भी इस एहतजाज को क्रैकडाउन का सामना रहेगा। बलूचिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। बलूचिस्तान ने अपना मुस्तकबिल खुद बनाने का फैसला कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान से ये कहने के बजाय कि हमसे बात करें, लापता अफराद का मसला हल करें, गिरफ्तार लोगों को छोड़ें, इनके बजाय एक ही लफ्ज़ उनको अब ज़ुबान पे लाना चाहिए कि बलूचिस्तान अब मुकम्मल आज़ादी तक किसी से कोई बात नहीं करेगा, पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं करेगा। पाकिस्तान से सिर्फ एक मुतालबा है, आज़ादी, निकलो यहाँ से। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ये सोच आज भी बरकरार है, क्योंकि बलूचिस्तान अपने अलग वजूद का ख्वाब देखता है, भारत के साथ दोस्ती की बात करता है। बस यही बात पाकिस्तान को रात दिन परेशान करती है। आर्मी और आईएसआई के पैरों तले जमीन छीन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए थोड़ा और इसको समझते हैं और समझने की कोशिश उन लोगों से जो इस विषय को बहुत गहराई से समझते हैं। जैसे मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। आप भारत के स्टैंड को भी समझना चाहेंगे, वो भी उनसे जानेंगे, और यहाँ की स्थितियों पर किस तरह से भारत के रक्षा विशेषज्ञ विचार करते हैं वो जानेंगे। अहमर मुस्तिखान साहब जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बलूचिस्तान की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से अब्दुल सत्तार चौधरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, जो कि कई बार हमारा सहयोग कर चुके हैं, जानकारियां हमें देते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत अहमर साहब आपसे करना चाहूंगा। मुझे बताएं, बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं? ये इनकलाब कोई नया नहीं है, पहले भी इस तरह की आवाज उठती रही, लेकिन क्या इस मर्तबा हालात बिल्कुल अलग हैं, जुदा हैं, और ज्यादा तेजी के साथ इस बार एक्टिविस्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं? जी देखें, ये आज 77 साल होने वाला है। 27 मार्च 1948 को जब ये पाकिस्तान की दहशतगर्द फौज हमारे घर में घुस के आए थे, जिन्ना के कहने पे, जिन्ना मरदूद हम उसको कहते हैं, उस जिन्ना मरदूद के कहने पर वो हमारे घरों में घुस के आए थे। और आप देखें, उन्होंने जो साइन लिया था खान ऑफ कलास से, वो 27 मार्च 1948 का है। और जिन्ना साहब ने खुद उस पर सिग्नेचर किए 31 मार्च 1948 को। ये खुद ही आपको बताती है कितना बड़ा फ्रॉड था ये। उसके बाद हम 5 मरतबा इनके फौज, जलादी फौज के खिलाफ हम उठे हैं। अब हद से ज्यादा इनकी ज्यादतियां हो गई हैं। हजारों लोग इन्होंने कत्ल किए हैं, हजारों लोगों को इन्होंने अगवा किया है। अपने आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो टॉर्चर सेलों में, उनके साथ इंतहाई ज्यादा घटिया हरकत इन्होंने किए हैं।
इनके दिमाग में क्या है, ये पंजाबी मुसलमानों को ये समझते हैं कि खुदा भी पंजाबी है। इनके ख्याल में शायद खुदा भी पंजाबी मुसलमान है। ये आके हमारे जमीन पे हमें कत्ल करते हैं और हमें कहते हैं कि हम जहन्नम में जाएंगे। और ये इनको जब हम मारते हैं अपने जमीन पे, हम इनके देखे घरों में नहीं आए हैं, हम इनके चीचा वतनी में नहीं आए, हम इनके सियालकोट में नहीं आए हैं। इनको क्या हक है कि ये हमारे जमीन पे आए? ये बात करते हैं कि बैरूनी मुदाखलत, बैरूनी मुदाखलत। सबसे बड़ी बैरूनी मुदाखलत तो पाकिस्तान का मिलिट्री बूट्स है बलूचिस्तान में, बलोच उसके खिलाफ है। देखिए आज ये हमारी लड़कियों ने अपने चादरों को आजादी का परचम बना दिया है। हमारी लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की अपने जो सर पे चादर पहनती है, हम इसको बलोची में कहते सरीग। ये सरीग जो है ये हमारे आजादी का परचम बन गया है। इन पंजाबियों से हम कहते हैं कि भैया होश के नाखून पकड़े, अब आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। अहमद साहब, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का ये मुद्दा बड़ा 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 मुद्दा है, लेकिन आपने जो अभी शुरुआती अपनी बात कही है उसमें काफ़ी कुछ आपके इमोशंस आए। अहमद साहब, इस पर और थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, ये बात तो सही है कि कोई देश, वहाँ के लोग, कोई हिस्सा जहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ में रहें, फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनके साथ एक तरह से बर्बरता की गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है? मुझे लगता है कि सत्तार साहब मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं उससे पहले राजन कोचर सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताएं आप कि भारत का स्टैंड, क्योंकि बलूचिस्तान एक दोस्त की तरह लेता है भारत को, और हालांकि अभी कुछ भी कहें आप, वो है तो पाकिस्तान का ही हिस्सा इंटरनेशनल टेरिटरी के लिहाज। भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं, और बलूचिस्तान के वर्तमान हालात कितने अलग हैं पहले हुई क्रांतियों से? धन्यवाद, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में शामिल किया। ये आपके जो सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो भारत का स्टैंड है, और जो अभी की सिचुएशन है बलूचिस्तान में पहले से ये कितनी अलग है। तो मैं आपका जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है उसको मैं इसको पहले लेता हूं, उसके बाद में भारत के स्टैंड पे जी। अब आप इसको देखिए कि पहले ये मूवमेंट इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज का, मिलिट्री का बहुत दबदबा था इस एरिया में पहले, और जिस तरीके से जवानों को घरों से उठा के लेके जाते थे ये लोग, और उनका नामो निशान नहीं पता चलता था, वो गायब हो जाते थे, और फैमिलीज अपना एक सफर कर रही थी साइलेंस में। अब क्या हुआ कि जब आप किसी के ऊपर जुल्म एक स्टेज तक ले जाते, एक तह तक लेके जाते हैं, और फिर वो एक स्टेज पहुंच जाती है कि वो एक रेबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है, इंसर्जेंसी जिसको मैं बोलता हूं। आज बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, और जो ताकत है बलूच लिबरेशन आर्मी ने अभी जो ताकत हासिल की है, क्योंकि पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखें बलूच लिबरेशन आर्मी का और अभी का स्ट्रक्चर देखें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपके पास यंग लीडर्स आ गए हैं, आपके इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग प्रोफेशन से अब ये लोग अपना ज्वाइन कर गए इस मूवमेंट को। और जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, और इस मूवमेंट को एक मजबूती मिली। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है जहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, अब टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी इकट्ठे हो चुके हैं। और आज मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बीएलए एक फौज की तरह है। 3 मेजर विंग्स हैं उनके, एक उनका इंटेलिजेंस का विंग है, एक उनका सर्जिकल स्ट्राइक का है, और एक उनका सुसाइड बॉम्बर वाला विंग है। और इस तरीके से अगर आप देखें, एक देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो जाता, और मुझे नहीं लगता, अगर मैं इसको पीछे भी जाऊं, अपना इसको देशों की हिस्ट्री को भी मैं स्टडी करूं, कि ऐसा ट्रेन हाईजैक हमने एक देश के अंदर नहीं देखा जी। तो इसका क्या मतलब है
कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है और बलूचिस्तान में अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मीडिया में भी है और उसको बाकी इंफॉर्मेशन भी जो आती है जी खाली 10% एरिया फौज के कंट्रोल में है, 90% एरिया। ठीक, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊं जो मेरे सवाल का पहला पार्ट था, वो मैं आपसे बाद में समझता हूं, क्योंकि वो भारत का स्टैंड है, एकदम डिफरेंट सवाल है। क्योंकि सत्तार साहब जो जुड़ गए हैं, अब्दुल सत्तार चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से इसको देख रहा है, उनका क्या स्टैंड है, वो भी समझ लेते हैं, तो एक और पहलू सामने आएगा। अब्दुल सत्तार साहब, आपने सुना बलोच एक्टिविस्ट अहमर साहब को भी, मेजर जनरल राजन कोचर को भी। पाकिस्तान जो है उस पर दो बड़े गंभीर आरोप हैं। एक तो बलूचिस्तान में निर्ममता और बर्बरता की जा रही है, दूसरा ये कि आपकी फौज पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, उसके पैरेलल बलूचिस्तान में एक फौज तैयार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। मैं इन दोनों अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया और आपने उनको इस बात का मौका दिया कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जो बाहर बैठ के नजर आता है, चाहे वो बलोच एक्टिविस्ट हों, चाहे वो कोई भारतीय अस्करी शोबे के तज्जियाकार हों, और एक ग्राउंड पे एक सिचुएशन है। यही मारंग बलोच जो इस वक्त बड़ी आपको फ्रीडम फाइटर लग रही है, ये इस्लामाबाद में आई थी, इस्लामाबाद में धरना दिया था और इस्लामाबाद की आवाम ने शदीद मौसम का मुकाबला करने के लिए कंबल दिए, खाने लेके गए। वहां कैंप्स में देखे स्टेट से या गवर्नमेंट से उनको शिकायत हो सकती हैं, लेकिन अवाम ने जिस कदर उनकी भरपूर पजीराई की, ये अभी अल्लाह मियाँ को भी पंजाबी गर्दान रहे थे, तो इनको ये समझना चाहिए कि पंजाबी अवाम बलूचिस्तान में जाते हैं तो उनकी लाशें वापस आती हैं, लेकिन बलोच जब यहाँ आते हैं तो वो उनको खाने पेश करते हैं, कंबल पेश करते हैं सर्दी में। एक तो ये मेरा पॉइंट है कि जो मारंग बलोच है वो वहां से धरना खत्म इसलिए करके गई कि दो बंदे उनके जो लापता में लेके आई थी कि जी ये तस्वीरें उठा के कि ये मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, और ये फौज ने उठा लिए हैं और वो एक कार्रवाई में मारे गए। तो देखिए, पाक फौज के कामयाब होना या नाकाम होना ये सवाल बहुत बाद का है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या बलोच लिबरेशन आर्मी एग्जिस्ट करती है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में? तो मैं समझता हूं कि इक्का दुक्का लोग हैं जो राह से भटके हुए हैं और वो कभी मिसाइल मार दिया, कभी वहां से कुछ कर दिया। और ऑब्वियसली जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो कुछ सिक्योरिटी फेलियर होते हैं जरूर किसी भी मुल्क में। इन्होंने कहा ट्रेन अगवा एक बहुत बड़ा वाकया है। पाक दुनिया की सुपर पावर के 6 तैयारे अगवा हो गए, उनको नहीं पता चला, वो जाके पेंटागन में गिरा, उधर गिरा, उधर गिरा। सिक्योरिटी लैप्स हर मुल्क के साथ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म की ये मंजरकशी की गई बलूचिस्तान के बारे में, जो बलूचिस्तान के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, वो वडेरे हैं, वो सरदार हैं, और वो अपना सरदाराना निजाम बचाने के लिए इन लोगों को आला कार के तौर पे दो चीजें हैं। एक तो आपकी बात से ही ये साफ होता है कि जैसे बलूच, जितना हमें समझ में आप बेहतर जानते हैं और अहमर साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन आपकी बात से ये तो साफ हो गया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह दिखाई पड़ रही हैं। हम तो ऐसा समझते थे यहां बैठ के कि पाकिस्तान का ही हिस्सा बलूचिस्तान है, लेकिन आपकी बात से ही लगता है कि दो धड़े अलग ही हैं, दो देश अलग चल रहे हैं। और बलूचिस्तान को अपने साथ बांधे रखने के लिए जो कुछ आरोप फिर अहमर साहब लगा रहे हैं वो तो कर ही रहा होगा। कोई भी देश अपने साथ में किसी को पकड़े रखने के लिए, उसके रिसोर्सेस को पकड़े रखने के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल करेगा, और वो पाकिस्तान कर रहा है। बलोच अलैदगी पसंद की टर्म कोई आज की नहीं है, ये आज से नहीं ये अलैदगी पसंदी अपने अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो जाहिर है बरसों पुरानी इनकी भी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, और इसके लिए अफगानिस्तान में बैठ के अमेरिका से, भारत से, कहीं भी से भी इनको मदद मिलेगी तो ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। लेकिन स्टेट के साथ बलूचिस्तान में आपको पाक फौज से मसला हो सकता है, आपको फेडरल गवर्नमेंट से मसला हो सकता है, लेकिन शाहजैन बुगटी से अताउल्लाह मैंगल के बेटे अख्तर मैंगल से तो मसला नहीं होना चाहिए बलोचों को। जो रियल स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान के, ये उनके साथ तो बात कर सकते हैं। ठीक है, बात सिर्फ ये है कि जब मैं अर्ज करूं कि जब बलूचिस्तान में ये लोग आके
बात नहीं करेंगे, किसी से गन उठाएंगे, तो मुझे बताएं कोई भी स्टेट क्या इस किस्म के एलिमेंट्स को इजाजत देगी कि ठीक है आप बंदूक लेके आगे आ जाएं हमारे साथ, नहीं, वो तो हम उनका आपके तो साथ साफ ही बंदूक के कहना है साथ ना, बात आपने खुद ही करेंगे। कह दिया पहले से अलग होने की बात कहते रहे, तो ऐसे में आप एकदम ऐसा भी नहीं कि बातचीत करके उनको अलग करने के लिए बुला रहे हैं कि आइए अलग से देश बना रहे हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं, बैठ के बात कर लो। तो अहमद साहब, ये मांग तो कोई आज की नहीं है, बात सही है। इस बार क्या आपकी लड़ाई आर पार की लड़ाई है या वैसी ही है जैसी रह रहकर होती रही है, अभी तक चलती रही? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ तो ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, ये लोग इस तरह का विरोध करते रहे हैं, चलता रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं, इनका विरोध इसी तरह चलता रहेगा। देखें, इनकी जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तो जिस दिन इनकी फौज हथियार डाल रहे थे ढाका में, उस दिन ये कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं वहां पर, तो इनको अपनी कॉन्फिडेंस रखने दें। हम इनसे ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा मसला फितनाए अफवाज अल पाकिस्तान, ये फौज जो है ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का रहा है, और इन्होंने ही हुकूमत की है आज तक। आज आप देख लें, सिंध से जिनको इन्होंने लीडर बनाया हुआ है आसिफ जरदारी, वो नहीं है सिंध के लीडर, असल लीडर तो जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर हैं। अच्छा, पंजाब से जिस शरीफ को इन्होंने बनाया हुआ है वो असल में नहीं है। अगर इनके शरीफ के खानदान में भी आप देख लें तो नवाज शरीफ है, लेकिन ये जो जनरल हैं उन्होंने उसको भी खोटे लाइन लगाया हुआ है। और फिर जो इनका असल वजीर आजम है पाकिस्तान का इस वक्त, उसका नाम इमरान खान है, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये इनकी देखे ज़हनियत है। हमारे बलोचों ने आज फैसला कर लिया है, बलोच यकजहती कमेटी पूरे गांवों में, पूरे शहरों में, हर जगह वो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारी बच्चियां रोड के ऊपर निकल आई हैं। पहले इन्होंने मारंग बलोच के ऊपर जो है ये दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये BLA की है, ये इंडिया की एजेंट है। अब कल के दिन जो है हमारी समीदीन बलोच, अब देखें समीदीन के बलोच जो है वो 11 साल की थी जब उनके वालिद दीन मोहम्मद बोरो को इनकी ISI ने उनके अपने क्लिनिक ओरनाज से कब्जा करके उनको गायब कर दिया। आज 15 साल गुजर चुके हैं, वो बेचारी 11 साल से 26 साल की हो गई है, अपने रोडों के ऊपर अपने बाप के लिए वो मुतालबा कर रही हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, ये मारंग बलोच जो है उनके वालिद को इन्होंने जो है 2 साल तक पहले गायब रखा, फिर वो 17 साल की थी जब उनके वालिद का जो है मैयत उनके आगे जाके फेंक दिया। ये इन्होंने ऐसे ऐसे ज्यादतियां की, हमारे अपने खानदान के लोगों को इन्होंने अगवा किया। मैंने अपने बच्चे से कहा है फैमिली के, मेहरबानी करें हथियार उठाएं, हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जो है आके ग्वादर में 80,000 एकड़ हमारे जमीनों पे अपने फौज के लिए ले लिया। समझ रहे, हमारे इस 2 महीने में जनवरी और फरवरी में इन्होंने 265 बलोच लोग इन्होंने अगवा किए। पिछले साल इन्होंने 800 लोग अगवा किए। भाई मैं अपने इंडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको इंसर्जेंसी ना कहें, ये नेशनल लिबरेशन वॉर है, इसमें फतह बलोचों की होगी। अब आप देख लें, ये जो सदर है ये आसिफ जरदारी, जो उस दिन कह रहे हैं कि भाई भारत जो है हमेशा मैली आंखों से देखता है। भैया आपके तरफ कौन मैली आंखों से देखेगा? आपका तो जिन्ना भी खुद मैला था, उसकी बहन भी बहुत मैली थी, हमें सब कुछ पता है, हमें हमारी मुंह नाक खुलवाएं। आपका मुल्क, आप मेहरबानी करके निकले, आराम से निकले, वरना हम आपको ठीक है अमर साहब, मैं आपके इमोशन समझता हूं, आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बीच में टोका भी नहीं। लेकिन कोचर सर, ये थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालें, और भारत का स्टैंड जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग या नेता जो हैं वो हमेशा भारत की तरफ एक मित्रवत व्यवहार में देखते हैं, और मुझे अजीत डोभाल साहब का वो एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल होता था, वो भी याद आता है बीच बीच में। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि भारत कभी भी किसी देश के आंतरिक मामलों में बोलता नहीं है, ये बात भी स्पष्ट है। देखिए, अगर बलूचिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान, और स्पेशली जो पत्रकार है पाकिस्तान से आपके पैनल में आज है जी, अब्दुल सत्तार साहब जी, हाँ, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डू यू आइडेंटिफाई इट एज अ प्रॉब्लम, और अगर आप एक डिनाइल मोड में रहेंगे और आप बोलेंगे दैट एवरीथिंग इज ओके इन बलूचिस्तान और सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक तो नहीं है। पूरे वर्ल्ड को नजर आ रहा है आज खैबर पख्तूनवा में जो प्रॉब्लम है, जो बलूचिस्तान में है, आपका 44% आपका कंट्री का हिस्सा है ये, और खाली 5% पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है 5%? 95 आपके जो आपका सिंध और पंजाब में क्यों रहती है, बलूचिस्तान में लोग क्यों नहीं रहते?
क्योंकि आपने यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया है, आपने कोई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं उनके लिए क्रिएट की है कि लोग आके रहे। और अगर आप एक सिंपल सी चीज अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि लोग कहाँ पे बसते हैं, जहाँ पे कंडीशंस अच्छी होती है, रहने की अच्छी उनको जो सुविधाएं मिलती है, जी जी। तो ये मूवमेंट बलूचिस्तान के लोगों का है, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और जब आपके DGISPR एक स्टेटमेंट देते हैं कि इसमें भारत का हाथ है, मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं कि बिकॉज आप बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि बलूचिस्तान के लिए आपने जी कुछ कोचर नहीं सर, किया ये है। एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी कुछ और बड़ी खबरें आ गई हैं, मुझे ऑल ऑफ अ सडन इसको क्लोज करना पड़ रहा है चैट को। लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और इससे बड़ी जिज्ञासा बढ़ती है, तो हम आगे भी इस पर ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का अपना एक संघर्ष है, वो एक बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं, कई सारी कहानियां हैं, और वो हमारे लिए कहानियां हो सकती, लेकिन इनके लिए ज़िंदगी है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब्दुल सत्तार साहब आपका धन्यवाद, अहमर साहब आपका बहुत धन्यवाद, राजन कोचर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।